The working result of two machines are given below. Machine 1, machine 2. Cost 45. Sales 1,80,000. Total cost per year excluding depreciation 36 and 30,000. Expected life 2 years and 3 years. Which of two should be preferred? यानी कौन सा हमें प्रीफर करना चाहिए? सबसे पहले यहाँ पर हमें कितनी मशीन्स दी गई है सर? 2 मशीन्स, ठीक है। तो हमें यहाँ पर जो कॉस्ट स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा वो हम लोगों को कैलकुलेट करना पड़ेगा। मशीन 1, मशीन 2। जरा देखो क्वेश्चन में हमको सेल्स से शुरुआत किया है, दिख रहा है? तो सबसे पहले सेल्स देखो, पहली मशीन का सेल्स कितना है और दूसरे का 80। उसमें देखो कॉस्ट दिया है ना आपको 36 और 30,000, तो लेस कॉस्ट 36,000 और 30,000 माइनस करो, ये 64 आ जाएगा और ये 50,000 आ जाएगा। क्लियर है? ये हो गया मेरा प्रॉफिट। क्या हो गया? प्रॉफिट। अब ये जो प्रॉफिट होगा वो बिफोर टैक्स, बिफोर डेप्रिसिएशन होगा। क्लियर है? तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड डेप्रिसिएशन, लेस डेप्रिसिएशन करो। चेक करो क्वेश्चन में डेप्रिसिएशन दिया है क्या? नहीं दिया है, तो हमें डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना पड़ेगा। और जैसा कि मैंने आपको पिछले सब में भी बताया था, डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के लिए क्या करना है सर? कॉस्ट प्लस इंस्टॉलेशन माइनस स्क्रैप डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ एन असेट। असेट की कितनी लाइफ है वो। अगर मशीन 1 की अगर आप बात करो तो मशीन 1 का कॉस्ट क्या है? चेक करो, मशीन 1 का कॉस्ट 45,000 है ना? इंस्टॉलेशन दिया नहीं है, स्क्रैप भी दिया नहीं है, तो सिर्फ 45 लिखेंगे। एस्टिमेटेड लाइफ देखो नीचे दिया है 2 इयर्स, तो डिवाइड कर तो सीधा 22,500 आ गया। यस और नो? मशीन 2 में जाओ, मशीन 2 का कॉस्ट कितना दिया है सर? 45,000। यस और नो? सेम, इंस्टॉलेशन भी नहीं दिया है, स्क्रैप भी नहीं दिया है, तो डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड लाइफ। एस्टिमेटेड लाइफ यहाँ पर 3 मतलब 15,000। तो मशीन 1 का सर 22,500 आ गया और मशीन 2 का 15,000 आ गया। तो माइनस करो बेटा, 64 में से 22,500 माइनस 41,535। सर ये हो गया मेरा प्रॉफिट बिफोर टैक्स। चेक कर क्वेश्चन में टैक्स वगैरह दिया है क्या? कहीं पे भी टैक्स का रेट वगैरह दिया है क्या? तो ये जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स हम बोल रहे हैं ना, यही मेरा बिफोर भी है और यही मेरा आफ्टर भी है। अरे समझा कि नहीं समझा? बिफोर टैक्स, फिर टैक्स में 0 लिख के सेम अमाउंट नीचे लिखना पड़ेगा ना, इसलिए ये मेरा बिफोर भी और आफ्टर भी है। क्लियर हो गया? अब इसके अलावा मुझे क्या निकालने बोला है? एवरेज रेट ऑफ रिटर्न। एवरेज रेट ऑफ रिटर्न का फॉर्मूला क्या होता है? एवरेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ चुका है, डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेस्टमेंट। तो एवरेज इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला हम लोगों ने डिटेल में पढ़ा है, 1/2 ब्रैकेट में इनिशियल इन्वेस्टमेंट माइनस स्क्रैप वैल्यू प्लस वर्किंग कैपिटल प्लस स्क्रैप वैल्यू। इस सब में आपको स्क्रैप साल्वेज नहीं दिया है, वर्किंग भी नहीं दिया है, सिर्फ दिया है इनिशियल इन्वेस्टमेंट। याद है? हाँ ना? तो मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर एवरेज इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू 1/2 इनिशियल इन्वेस्टमेंट माइनस साल्वेज वैल्यू प्लस वर्किंग कैपिटल प्लस साल्वेज। अब इस सम के अंदर मशीन 1 मशीन 2 दिया है 1/2
इनिशियल इन्वेस्टमेंट मतलब पहली मशीन 45,000 की है और दूसरी मशीन भी 45,000 की है। साल्वेज जीरो, वर्किंग कैपिटल भी जीरो, साल्वेज भी जीरो, सब जीरो ही है ना, दिया ही नहीं है ना। नॉट अप्लाइड, नॉट एप्लीकेबल ऐसा बोल सकते हैं ना, NA बोलो या जीरो बोलो। वैसे तो NA बोलना चाहिए, क्यों? क्योंकि दिया नहीं है। अरे यस और नो? अब इसका मतलब बचा सिर्फ 45,000, तो 45,000 का हाफ कर 22,500 और इधर भी आ गया 22,500। यस और नो? अब मेरा एवरेज रेट ऑफ रिटर्न निकालने का टाइम आ गया। एवरेज रेट ऑफ रिटर्न फॉर्मूला पता है क्या? एवरेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अपॉन एवरेज इन्वेस्टमेंट। पहली मशीन पहले वाले का, हाँ, इंटू 100। एवरेज पैट कितना है सर? 41,500। एवरेज इन्वेस्टमेंट 22,500 इंटू 100। जरा चेक करो कितना आता है। 1 इंटू 100 किया, इंटू 100 दबा 1, बोल बेटा जल्दी। 184.44। सेकंड पे जा। पहले वाले का, सेकंड वाले का पैट है 35,000। एवरेज इन्वेस्टमेंट 22,500 इंटू 100। भाई साहब बताओ। 155.55। तो विच ऑप्शन शुड बी सिलेक्टेड? फर्स्ट ऑप्शन शुड बी सिलेक्टेड, यानी कौन सी मशीन प्रिफर्ड करना चाहिए? तो मशीन 1 शुड बी, तो लिखने का एज पर कैलकुलेशन, कैलकुलेशन के हिसाब से मशीन 1 शुड बी प्रिफर्ड, शुड बी प्रिफर्ड, मशीन 1 शुड बी प्रिफर्ड। यस और नो?